अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एमए न्यूज़। चैलेंजेस हमने जो वादा किया था वो वादा निभाएंगे। क्या ये 500 रुपए में जो सिलेंडर मिलना है वो सबको मिलेगा, यूनिवर्सल है या फिर कुछ कंडीशंस होंगे कि किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा? नहीं, जहाँ तक हम उसकी प्रपोजल बना रहे हैं और हमने पहले से भी बोला था ये बीपीएल फैमिलीज को देंगे गैस सिलेंडर्स। और अभी ये कॉरपोरेशन आज हमने रिव्यू किया है, हम प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके पास जब ले जाएंगे सो ये पूरी इश्यू और जितना कॉस्ट इन्वॉल्व है हम डिस्कस करके कैबिनेट में फाइनलाइज करेंगे। चुनाव से पहले ही ये बात आई थी कि मेदीगड्डा बराज जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत आता है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो सिंक भी हो गया था। क्या उसके बारे में आपने कोई समीक्षा की है, क्या करने वाले? नहीं, ये बहुत दुख की बात है और ये बीआरएस गवर्नमेंट की जो काम करने का तरीका था उसका रिफ्लेक्शन है। ये मेडीगड्डा बैरेज जो है, जो केसीआर गवर्नमेंट जो पहले टीआरएस गवर्नमेंट थी, बहुत पूरी देश में पूरी दुनिया में बोली थी इससे बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं है, हमने दुनिया में सबसे शानदार प्रोजेक्ट बनाया, वर्ल्ड्स बेस्ट मल्टीपर्पज़ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वगैरह वगैरह। हम 10 साल से बोल रहे हैं इसमें पूरा करप्शन है, पुअर क्वालिटी है, पुअर डिज़ाइन है। और हमने जो बोला था वो सच निकला। इलेक्शन से 1 महीने पहले मेडीगड्डा बैरेज के 2 पिलर्स ग्राउंड में 2 मीटर अंदर सिंक हो गए। क्या करना पड़ा उनको, पूरा पानी निकाल दिए। और ये मेडीगड्डा बैरेज जो है 1 लाख करोड़ कालेश्वरम प्रोजेक्ट का कोर ऑफ द प्रोजेक्ट है ये। इसमें अब कुछ ये क्वालिटी ऐसा निकला तो एलएनटी वाले से पूछे जो बनाए, वो बोल रहे हैं हमें जो डिज़ाइन दिया गया उसके हिसाब से बनाए। किसने डिज़ाइन किया? केसीआर गवर्नमेंट ने। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं सोचता हूँ ये फाइनल डिसीजन चीफ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट लेना पड़ेगा कि इतना बड़ा नुकसान जो स्टेट को हुआ है, किसी तो अकाउंटेबल हमें होल्ड करनी चाहिए। बीआरएस सरकार का कहना था कि सिंचाई का जो एरिया है वो बहुत बड़ा था और इसीलिए तेलंगाना का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा। हमने जब एक्चुअल फिगर्स मांगे थे कल रिव्यू में, उन्होंने बोला था कि 1 लाख करोड़ खर्च करने के बाद नया एकड़ दिए हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख एकर्स। वो बोल रहे हैं कि जो पहले प्रोजेक्ट थे और उनमें पानी सफिशिएंट नहीं आता, उसके लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी हमने दिया है। सब ये मेरे को कुछ अनुमान है कि ये पूरे फिगर्स ठीक नहीं है। मैंने बोला पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताइए मेरे को, कितना खर्च हुआ, कितना रनिंग कॉस्ट है, कितना एकड़ को पानी देंगे, क्या है इसका सस्टेनेबिलिटी वायबिलिटी बोल के मैं उनको पूरी हिसाब मांगा है। शुक्रिया आपका। पूरा जो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो बनाया जाएगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत क्या एक्शन लेना चाहिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे साथ हैं उत्तम कुमार रेड्डी जी। आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया और फिर सिविल सप्लाईज का भी। क्या आपने पाया? उमा जी, एक चीज़ है कि जो बीआरएस गवर्नमेंट जो 10 साल रह चुके हैं, उन्होंने फाइनेंशियली स्टेट को बैंकरप्ट कर दिया है और बहुत ही वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया है, बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हुआ है और काफ़ी करप्शन भी हुआ है। और हम देख रहे हैं कि वैसे आज सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की हमने रिव्यू किया है, इनकी आउटस्टैंडिंग लोन है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनको पर ईयर जो राशन के लिए देना था सब्सिडी कॉरपोरेशन को नहीं दिया है। इनका आज का लोन पहुंच गया है 56,000 करोड़ और उनका सिर्फ इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,000 करोड़ बिसाइड्स लोन रिपेमेंट। इसी तरह जब मैं इरिगेशन की रिव्यू कर रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि करीब 10,000 करोड़ की बिल्स पेमेंट करनी है। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बुलाया था, इलेक्ट्रिसिटी की रिव्यू किए थे, वो लोग बोले थे 81,000 करोड़ लोन है।
हर सेक्टर में इन्होंने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया है, ह्यूज लोन्स ड्रॉ किया है, जो तेलंगाना पे परमानेंट बर्डन होने वाला है। हम ये देख रहे हैं कि ये फाइनेंशियल क्लीन अप कैसा करना है, फाइनेंशियल मेस जो इन्होंने बीआरएस ने क्रिएट किया, हम उनको क्लीन अप करेंगे और स्टेट को आगे ले जाएंगे। आपके सामने तो बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि पहले ही प्रश्न ये है कि आपने जो गारंटीज दिए हैं उसको आप फुलफिल कैसे करेंगे, और अगर फिनेंशियल हालत ऐसी है तो आप इसको सामने कैसे ले जाएंगे? एक चीज़ उमा, आप देख लीजिए, आप कर्नाटका देखिए, हिमाचल देखिए, कांग्रेस पार्टी माने क्रेडिबिलिटी, जो वादा देते हैं वो ज़रूर निभाते हैं। हमने जो वादा दिया था 6 गारंटी का, और ये अनाउंस हुए थे, हमारे सुप्रीम लीडर्स सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी ने अनाउंस किया था। हम कमिटेड है कि 100 दिन में, गवर्नमेंट आने के बाद 100 दिन में इनको इम्प्लीमेंट करना है। एक एक कर रहे, 2 दिन में 2 गारंटीज इम्प्लीमेंट करें हैं। आज मैं 2 गारंटीज का रिव्यू कर चुका हूँ। हम डेफिनेटली डिस्पाइट फाइनेंशियल चैलेंजेस, हमने जो वादा किया था वो वादा निभाएंगे। क्या ये 500 रुपए में जो सिलेंडर मिलना है वो सबको मिलेगा, यूनिवर्सल है, या फिर कुछ कंडीशंस होंगे कि किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा? नहीं, जहाँ तक हम उसकी प्रपोजल बना रहे हैं, और हमने पहले से भी बोला था ये बीपीएल फैमिलीज को देंगे गैस सिलेंडर्स। और अभी ये कॉरपोरेशन आज हमने रिव्यू किया है, हम प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके पास जब ले जाएंगे, सो ये पूरी इश्यू और जितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, हम डिस्कस करके कैबिनेट में फाइनलाइज करेंगे। चुनाव से पहले ही ये बात आई थी कि मेडीगड्डा बराज जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत आता है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो सिंक भी हो गया था। क्या उसके बारे में आपने कोई समीक्षा की है, क्या करने वाले? नहीं, ये बहुत दुख की बात है, और ये बीआरएस गवर्नमेंट की जो काम करने का तरीका था उसका रिफ्लेक्शन है। ये मेडीगड्डा बैरेज जो है, जो केसीआर गवर्नमेंट, जो पहले टीआरएस गवर्नमेंट थी, बहुत पूरी देश में, पूरी दुनिया में बोले थे इससे बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं है, हमने दुनिया में सबसे शानदार प्रोजेक्ट बनाया, वर्ल्ड्स बेस्ट मल्टीपर्पज़ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वगैरह वगैरह। हम 10 साल से बोल रहे हैं इसमें पूरा करप्शन है, पुअर क्वालिटी है, पुअर डिज़ाइन है, और हमने जो बोला था वो सच निकला। इलेक्शन से 1 महीने पहले मेडीगड्डा बैरेज के 2 पिलर्स ग्राउंड में 2 मीटर अंदर सिंक हो गए। क्या करना पड़ा उनको? पूरा पानी निकाल दिए। और ये मेडीगड्डा बैरेज जो है 1 लाख करोड़ कालेश्वरम प्रोजेक्ट का कोर ऑफ द प्रोजेक्ट है ये। इसमें अब कुछ ये क्वालिटी ऐसा निकला, तो एलएनटी वाले से पूछे जो बनाए, वो बोल रहे हैं हमें जो डिज़ाइन दिया गया उसके हिसाब से बनाए। किसने डिज़ाइन किया? केसीआर गवर्नमेंट ने। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं सोचता हूँ ये फाइनल डिसीजन चीफ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट लेना पड़ेगा कि इतना बड़ा नुकसान जो स्टेट को हुआ है, किसी तो अकाउंटेबल हमें होल्ड करनी चाहिए। बीआरएस सरकार का कहना था कि सिंचाई का जो एरिया है वो बहुत बड़ा था और इसीलिए तेलंगाना का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा। हमने जब एक्चुअल फिगर्स मांगे थे कल रिव्यू में, उन्होंने बोला था कि 1 लाख करोड़ खर्च करने के बाद नया एकड़ दिए हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख एकर्स। वो बोल रहे हैं कि जो पहले प्रोजेक्ट थे और उनमें पानी सफिशिएंट नहीं आता, उसके लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी हमने दिया है। सब ये मेरे को कुछ अनुमान है कि ये पूरे फिगर्स ठीक नहीं है। मैंने बोला पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताइए मेरे को, कितना खर्च हुआ, कितना रनिंग कॉस्ट है, कितना एकड़ को पानी देंगे, क्या है इसका सस्टेनेबिलिटी, वायबिलिटी बोल के मैं उनको पूरी हिसाब मांगा है। शुक्रिया आपका। पूरा जो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो बनाया जाएगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत क्या एक्शन लेना चाहिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।